बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, हिंदी में इसे भ्रूणीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण के बारे में। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण किसे कहा जाएगा, और फिर इस टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। क्या है भ्रूणीय प्रेरण, समझते हैं। शुरुआत करता हूं मैं टॉपिक की जाइगोट से, युग्मनज से। अगर हम युग्मनज को देखें तो युग्मनज की संरचना में एक सिंगल सेल है और उस सिंगल सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। फिर क्या होगा, क्लीवेज की प्रोसेस होगी, विदलन हुआ और ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड बन जाते हैं। इनिशियली हम क्या देखेंगे कि जितनी ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड बनी है वे सभी आइडेंटिकल यानी एक जैसी हैं। यानी इन सभी ब्लास्टोमियर में सिमिलर टाइप का जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट में और आगे बढ़ते हैं तो गैस्ट्रुलेशन के समय हम ऐसा देखते हैं कि विभेदन की प्रक्रिया, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब जब प्रारंभिक अवस्था में सभी ब्लास्टोमियर आइडेंटिकल थे, उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल था, तो गैस्ट्रुलेशन के समय ऐसा क्या हुआ कि विभेदन की प्रक्रिया हुई और अलग अलग ब्लास्टोमियर ने अलग अलग संरचनाओं का निर्माण किया। तो इन्हीं जो प्रश्नों का उत्तर हमें एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण की प्रक्रिया से मिलता है। तो जब हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज क्लियर होगी कि किस प्रकार आइडेंटिकल ब्लास्टोमियर
और उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टाइप का होते हुए भी विभेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो शुरू करते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में। जर्मनी का एक वैज्ञानिक था हैंस स्पीमैन। तो जर्मनी के वैज्ञानिक हैंस स्पीमैन के द्वारा कुछ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, कुछ भ्रूणीय प्रत्यारोपण के प्रयोग किए गए और अपने इन ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट या जो ग्राफ्टिंग के एक्सपेरिमेंट थे, इनके द्वारा स्पीमैन ने पहली बार इस भ्रूणीय प्रेरण की एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की प्रोसेस के बारे में बताया। तो नाम आया हैंस स्पीमैन का। और अपने इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर स्पीमैन ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसे ऑर्गेनाइजर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और अपने इस काम के लिए जर्मन वैज्ञानिक हैंस स्पीमैन को 1935 में नोबेल प्राइज मिला। ओके, तो हैंस स्पीमैन, अब समझते हैं भ्रूणीय प्रेरण होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात समझें कि एम्ब्रियो का एक पार्ट एम्ब्रियो के किसी दूसरे पार्ट को एक विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित करता है और इसी प्रक्रिया को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो क्या बात हमने डिस्कस की कि एम्ब्रियो का कोई एक हिस्सा एम्ब्रियो के किसी दूसरे हिस्से को एक विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो क्या हुआ यहां पर, पहली बात की मैंने, ये एम्ब्रियोनिक पार्ट फर्स्ट है, क्लियर। तो इस एम्ब्रियोनिक पार्ट फर्स्ट ने कोई केमिकल, कोई सिग्नल ऐसा रिलीज किया और उस सिग्नल या उस केमिकल के कारण जो सेकंड पार्ट है एम्ब्रियोनिक, वो क्या करेगा, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। यानी यहां पर एम्ब्रियोनिक जो फर्स्ट पार्ट है वो कोई केमिकल है, कोई पर्टिकुलर सिग्नल रिलीज करता है। तो जो पार्ट ये सिग्नल रिलीज करेगा इसे इंड्यूसर, ऑर्गेनाइजर के नाम से जाना जाता है। और जो केमिकल या सिग्नल इस ऑर्गेनाइजर के द्वारा, इस इंड्यूसर के द्वारा, हिंदी में इसे प्रेरक कहा जाता है, इसके द्वारा जो ये केमिकल या सिग्नल रिलीज किए जाते हैं इन्हें इवोकेटर के नाम से जाना जाता है। और जो पार्ट इन सिग्नल्स को रिलीज करने के बाद रिसीव करते हैं, तो इसने मुक्त किया, इसने ग्रहण किया, और जो ग्राही है जिसने ये सिग्नल
रिसीव किए हैं वो इन सिग्नल के कारण एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण या इवोकेशन के नाम से जाना जाता है। यहां तक ठीक। तो ऐसी जानकारी सबसे पहले हैंस स्पीमैन के द्वारा दी गई। अब यहां बात आती है ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट की, प्रत्यारोपण के प्रयोगों की। तो जो ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट हैं ये बेसिकली 4 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं। समझते हैं एक एक करके। मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहां पर। ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। जो दूसरे प्रकार के हैं वो है होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। जो तीसरे टाइप के हैं हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। और लास्ट जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। तो क्या है ये ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप के? आज के इस पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहली बात की है हमने ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या है, क्या करें कि एम्ब्रियो जो है उस एम्ब्रियो से किसी एक हिस्से को काटकर उसी सेम एम्ब्रियो के किसी दूसरे पार्ट में अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, यानी इस स्थिति में जो ट्रांसप्लांटेशन हम करेंगे वो सेम एम्ब्रियो में ही करेंगे। यानी एक ही एम्ब्रियो है, उसी में अगर ये ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण का काम अगर किया जाता है तो ऐसे ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। पहले प्रकार के हो गए। तो पहले प्रकार के जो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट थे उसमें हमने क्या किया है, एक ही एम्ब्रियो लिया है एक्सपेरिमेंट के लिए और उस एक ही एम्ब्रियो में उसके ही एक हिस्से को काटकर उसी एम्ब्रियो के किसी दूसरे पार्ट में हम ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ओके, नंबर 2 की बात करेंगे हम। ये है होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। समझते हैं क्या है। यहां पर भी ग्राफ्टिंग यानी ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, सेम बात है, लेकिन क्या करेंगे। होमोप्लास्टिक जो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, 2 एम्ब्रियो लेंगे और ये जो 2 एम्ब्रियो लेंगे ये दोनों एम्ब्रियो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। तो एक ही स्पीशीज है, उस स्पीशीज के 2 एम्ब्रियो हमने सेलेक्ट किए और उनके बीच में ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग की प्रोसेस हम करवाते हैं। तो ऐसे ट्रांसप्लांटेशन होमोप्लास्टिक
ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो दूसरा समझ में आया, यहां दो एम्ब्रियो है, लेकिन दोनों एम्ब्रियो सेम स्पीशीज के हैं और उन दोनों के बीच में हम ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। ओके, दो हो गए। तीसरे की बात करूंगा मैं, हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे इसमें कि इसमें जो ट्रांसप्लांटेशन या जो ग्राफ्टिंग हम करेंगे उसमें दो एम्ब्रियो लेंगे, लेकिन वो दोनों एम्ब्रियो दो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं, लेकिन उनका जीनस सेम होगा। तो क्या किया इस केस में, ग्राफ्टिंग के लिए दो एम्ब्रियो सेलेक्ट किए, दोनों एम्ब्रियो दो अलग अलग स्पीशीज के हैं, यानी दोनों की प्रजातियां अलग हैं, परंतु दोनों एम्ब्रियो एक ही जीनस, एक ही वंश की हैं। और अगर इनके बीच ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग की जाती है तो इसे हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो ऑटोप्लास्टिक में एक ही एम्ब्रियो लिया था, होमोप्लास्टिक में दो थे लेकिन दोनों एक ही स्पीशीज के थे, हेटेरोप्लास्टिक में फिर दो एम्ब्रियो है लेकिन दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं, लेकिन उनका वंश जीनस सेम है। अंतिम बात करूंगा जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट की। इस ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि जो दो एम्ब्रियो लेंगे वो दोनों एम्ब्रियो अनरिलेटेड हैं, मतलब उनकी स्पीशीज अलग अलग हैं और वो दोनों स्पीशीज एक कॉमन जीनस से संबंधित नहीं होती है। तो अगर अनरिलेटेड एम्ब्रियो है और उनके बीच में ट्रांसप्लांटेशन प्रत्यारोपण से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उन्हें जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो हैंस स्पीमैन ने ए वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित खूब सारे प्रयोग किए। वो ऑटोप्लास्टिक, होमोप्लास्टिक, हेटेरोप्लास्टिक और जीनोप्लास्टिक से संबंधित थे और अपने इन एक्सपेरिमेंट के जो निष्कर्ष थे उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हैंस स्पीमैन ने ऑर्गेनाइजर थ्योरी प्रस्तुत की और इसी काम के लिए उन्हें 1935 में नोबेल प्राइज मिला। तो आज जो हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया और आज इस पार्ट में हमने दो बातें डिस्कस की। एक तो हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भ्रूणीय प्रेरण से क्या समझते हैं, एक तो ये डिस्कस किया और वहां हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की कि एक पार्ट ऑर्गेनाइजर है जो केमिकल
या सिग्नल रिलीज करता है। दूसरा जो भाग है वो कंपेटेंस है, और ये जो दूसरा भाग है वो इन केमिकल्स को या सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर रिसीव करने के बाद एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करता है, और इसी पूरी प्रोसेस को भ्रूणीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। कल अब जब इसका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहां हम पहले हैंस स्पीमैन के कुछ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, और उन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करेंगे कि भ्रूण के कौन सा भाग ऑर्गेनाइजर का काम करता है। तो वो कल के एक्सपेरिमेंट में हम फोकस करेंगे, और वहां ये भी डिस्कस करेंगे भ्रूण में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी है, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर भी है। तो कल ये डिस्कस करेंगे हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम कौन करेगा, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का काम कौन करेगा। दूसरी जो बात हमने डिस्कस की आज कि स्पीमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो थे ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, भ्रूणीय प्रत्यारोपण के प्रयोग, और उन्होंने कुल मिलाकर 4 प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट किए। इन सब के बारे में कुछ जनरल जानकारियां आपको दी। ऑटोप्लास्टिक में क्या होता है, होमोप्लास्टिक में क्या होता है, हेटेरोप्लास्टिक में क्या होता है, और जीनोप्लास्टिक में क्या होता है। तो आई होप आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। कल हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।